और अब बात करते हैं असम सरकार की। असम सरकार के इस फैसले की, जिसको लेकर उत्तर से दक्षिण तक सियासी तूफान मच गया है। असम सरकार ने राज्य में किसी भी सार्वजनिक जगह पर बीफ को बैन कर दिया है। अब इस फैसले पर एक बार फिर बीजेपी और विपक्ष आमने सामने हैं। असम की हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार के फैसले ने पूरे राज्य में सियासी हलचल को एक बार फिर तेज कर दिया है। राज्य सरकार ने गोमांस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, यानी अब ना तो सार्वजनिक जगहों पर गोमांस बिकेगा और ना ही इसे खाने की नौबत आएगी। आसाम में गोमांस कोई भी रेस्टोरेंट और होटल में सर्व नहीं होगा। असम की हिमंता बिस्वा सरकार के एक फैसले ने पूरे राज्य में सियासी हलचल को और एक बार तेज कर दिया है। राज्य सरकार ने गोमांस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, यानी अब ना तो सार्वजनिक जगहों पर गोमांस बिकेगा और ना ही इसके खाने के बाद बवाल वाली नौबत आएगी। असम सरकार के इस फैसले के मुताबिक असम के बाजारों, असम के होटल, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक समारोह में कहीं भी बीफ बेचने पर पाबंदी लगा दी गई है और ये फैसला पूरे असम में लागू कर दिया गया है। अब इसी फैसले को लेकर सियासी तकरार तेज हो गई है। आसाम में गोमांस कोई भी रेस्टोरेंट और होटल में सर्व नहीं होगा और साथ में कोई पब्लिक फंक्शन में भी या पब्लिक प्लेस में भी ये सर्व नहीं किया जाएगा। सो ये हमने कंप्लीटली होटल, रेस्टोरेंट और पब्लिक प्लेस में बीफ को, हमें कंजम्पशन ऑफ बीफ, मांस को खाना हमने आज से बंद करने का निर्णय लिया। तो अपनी इस पूरी विफलता और शर्मनाक हार को छुपाने के लिए आज ये साजिश करी जा रही है, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से झारखंड की जनता ने घुसपैठी और नफरत की राजनीति को पराजित किया, वैसे ही आने वाले चुनाव में असम के लोगों में एक ये उत्साह है कि वो हिमंत बिस्वा शर्मा के भ्रष्ट सरकार के कारनामों को दंड देगी। दरअसल असम में बीफ बैन पर यह फैसला कोई नया नहीं है, बल्कि इसका एक्सटेंशन किया गया है। इससे पहले राज्य सरकार ने 2021 में असम मवेशी संरक्षण अधिनियम पास किया था। इसके तहत किसी मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में गोमांस खाना और बेचना प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन अब इस फैसले को एक्सटेंशन दिया गया है, यानी फैसले को और विस्तार दे दिया गया है। और फैसले के इसी विस्तार का असर है कि इसका विरोध भी राज्य की सीमाओं के पास तक विस्तार पा चुका है और इसके खिलाफ आवाज भी उठने लगी है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, उसके सहयोगी दल भी फैसले पर आपत्ति जता रहे हैं। वहीं बीजेपी फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए विरोध पर ही सवाल उठा रही है। पहले हमारा ये निर्णय था कि मंदिर का 5 किलोमीटर तक, लेकिन ये अभी हम पूरा स्टेट में एक्सपांड कर दिया हूं कि कोई भी कम्युनिटी प्लेस में, पब्लिक प्लेस में, होटल में, रेस्टोरेंट में आप इसको खा नहीं पाएगा। बंद नहीं कर सकते। वहां बीजेपी गोवा में बीफ बंद करेंगे तो एक दिन में गिर जाएगी उनकी सरकार। नॉर्थ ईस्ट में हर स्टेट में बीजेपी की सरकार है या मिलीजुली उनकी सहयोगी पार्टी की सरकार है। अरुणाचल बोलिए, मिजोरम बोलिए, नागालैंड बोलिए, मणिपुर है, मेघालय है, हर स्टेट में बीफ वहां के लोग खाते हैं, खिलाते हैं और वहाँ कोई पाबंदी नहीं, कुछ नहीं है, सब बीजेपी की सरकार है, वहाँ नहीं कर सकते। पब्लिक प्लेस पर बैन किया गया है और ये अच्छी बात है और मैं असम के जो मुख्यमंत्री है उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। कल कैबिनेट में सिद्धांत लिया गया है। इस तरीके से अगर सरकारें निजी जीवन में हस्तक्षेप करेंगे, हमारे देश में बहुत अलग अलग धर्म को मानने वाले, कल्चर को मानने वाले लोग रहते हैं और यही हमारी देश की खूबसूरती है। अगर हम सब पे रोक लगाएगी सरकार, इस तरीके से हस्तक्षेप करेगी, तो हम तानाशाही की तरफ जा रहे हैं, हम लोकतंत्र नहीं कह सकते फिर। अब आपको यहाँ ये भी समझ लेना चाहिए कि आखिर असम में ये मुद्दा चर्चा में आया क्यों। असल में असम की सामगुरी विधानसभा में 13 नवंबर को उपचुनाव था। 23 नवंबर को नतीजे आए। कांग्रेस कैंडिडेट तंजील हुसैन चुनाव हार गए। तंजील के पिता और धुबरी लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद रकीबुल हुसैन ने बीजेपी पर बीफ बांटने का आरोप लगाया। कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया था कि मैं राज्य में गोमांस पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हूं, बशर्ते कांग्रेस मुझे लिखित में दे।
कांग्रेस ने लिखित में तो नहीं दिया, लेकिन सरकार ने इस मामले में बड़ा फैसला ले लिया और बीफ बैन को पूरे प्रदेश में सार्वजनिक जगहों पर लागू कर दिया। और इतना ही नहीं, असम सरकार के मंत्री पीयूष हजारिका के एक बयान ने तो इस विरोध को और भड़का दिया, जिसमें मंत्री महोदय ने कहा, कांग्रेस या तो इस फैसले का स्वागत करे या फिर पाकिस्तान चली जाए। इस बयान के बाद विपक्ष के नेताओं के साथ ही धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोग भी सरकार के इस फैसले के विरोध में खड़े हो गए। इनको बहुसंख्यक समाज की आस्था से और उनकी जो फीलिंग्स है, उनकी धार्मिक जो उनकी रीति रिवाज है, उससे कोई लेना देना नहीं। केवल वोट बैंक की राजनीति करते करते आज बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज पर, उनकी आस्था पर करो चोट ताकि मिले वोट बैंक का वोट। कांग्रेस को चुनौती है कि अब वो अपना स्टैंड क्लियर करे। हाँ, सरकार की जिस पर अनुकंपा और दया है, वो स्लॉटर हाउसेस बड़े बड़े जो हैं दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, वो गोवंश का वध भी करते हैं, निर्यात करते हैं। उनसे इस समय की सरकार चुनावी चंदा भी बड़े पैमाने पे लेती है। ये सब पूरे देश को मालूम है। मगर मुख्यमंत्री आसाम के मुस्लिम दुश्मनी पर उतरे हुए हैं और अब जो उनके मंत्री का बयान है कि कांग्रेस स्वागत करे नहीं तो पाकिस्तान चले जाए, ये सरासर गैर संवैधानिक बातें कर रहे हैं। इसका कोई वजूद और कोई मतलब नहीं होता है। इन लोगों का सिर्फ मकसद है फिरका परस्ती को बढ़ावा देना, हिंदू मुस्लिम तनाव को बढ़ावा देना और माहौल को खराब करना। तो कुल मिलाकर असम सरकार ने फैसला ले लिया है और ये आदेश तत्काल प्रभाव से असम की सीमाओं में भी लागू हो गया है। लेकिन इस आदेश पर सियासत राज्य की सीमाओं के पार तक पहुंच चुकी है और इसके अभी और जारी रहने की भी संभावना है।